हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, ये मेरे साथ भी रही है कि गुड़हल में या काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावरिंग होना एकदम से स्टार्ट होना बंद हो जाता है। तो उसका बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो न्यूट्रिशन की कमी, अगर आप काफ़ी कुछ खाद पानी सब देने के बाद भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो शायद आपको पहले नहीं पता होगा, और आपको अभी जानने के बाद जब आप देखेंगे तो शायद आपके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी कि आपका ये प्लांट क्यों नहीं वो कर रहा है। तो आपको सबसे पहले, जैसे ये मेरा गार्डनिया का प्लांट है, तो इसको देखिए जिस तरह का इसका पैटर्न है कि ब्रांचेस कट करने के बाद खाद पानी देने के बाद इस तरीके से फ्लावर आपकी जो पत्तियां हैं वो निकल रही हैं। ये देखिए, कोई ब्रांच नहीं बन रही है लेकिन केवल पत्तियां इस तरीके से निकल रही हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट पे एक दे दूंगी एक गुड़हल के प्लांट को भी, तो आप उससे मैच कीजिएगा कि क्या इस तरह के पैटर्न पे आपके गुड़हल के प्लांट में पत्तियां आ रही हैं। अगर हाँ, आपके इस पैटर्न पे आपके गुड़हल के प्लांट में पत्ती आ रही हैं, तो इसका मतलब है आपको उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो पत्तियां बहुत हार्ड नहीं हैं या फिर आपकी वो पत्तियां बहुत कर्ल सी हो रही हैं। अगर ऐसा है तो वो प्लांट आपका वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, और आपको उसमें अगर हल्का फुल्का सा कुछ बीमारी है तो फिर आपको उस प्लांट को शायद दवा मैं आपको एक बताऊंगी कि दवा आप उसमें दे कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं केवल। पर अगर वो पूरी रूट्स तक वायरस से अटैक हो चुका है तो फिर आपको वो अपना प्लांट हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपका प्लांट आपके बाकी प्लांट्स को भी इन्फेक्टेड कर देगा। ये होता है मोज़ेक वायरस। ये कैसे आता है? ये वायरस आता है जैसे कि आपने गुड़हल के प्लांट्स में मिली बग्स देखते होंगे, या फिर आपने देखा होगा कि आपके गुड़हल के या जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें चींटियाँ अगर लग जाती हैं, तो चींटियों लगने की वजह से और फ्लाइज लगने की वजह से इंसेक्ट्स के अटैक पे जब टाइमली उनका इलाज नहीं होता है तो ये वायरस अटैक कर लेता है। दूसरा इसका मेन कारण होता है पौधे में नमी रहना। जैसे आपको ये मेरा प्लांट दिख रहा होगा, इसमें नमी हमेशा बनी रहती थी और मैंने इसे टाइमली नहीं ध्यान दिया तो ये प्लांट मेरा इन्फेक्टेड हो गया। तो अब अगर आपको पहले तो ये इलाज करना है कि आपके किसी भी प्लांट में नमी ना बनी रहे, किसी में भी कोई चींटियाँ या फिर इंसेक्ट्स का अटैक होता है तो उसको तुरंत इलाज कीजिए। इन केस अगर आपका भी कोई प्लांट इस तरीके से वायरस की चपेट में आ चुका है तो सबसे पहला आप उसको ट्रीटमेंट करने से पहले, जैसे कि कोरोना वायरस का पूरा ट्रीटमेंट है उसी तरीके का, कि हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी है उसे आइसोलेट करना है। इस प्लांट को देखिए मैंने बाकी अपने एक अलग उसमें रख दिया हुआ है, सारे प्लांट्स के अलग। इसको मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ। मैंने इसको मीठी नीम के साथ में रखा है कि अगर इसमें इन्फेक्शन कहीं फैलना स्टार्ट होगा तो मुझे इसकी पत्तियों पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे उसे तुरंत ही उस समय हटा देना होगा। तो आपको भी सबसे पहला काम करना होगा, अपने उस प्लांट को सबसे ज़्यादा आइसोलेट कर दीजिए इस जगह पे जहाँ पे उसके आसपास प्लांट ना हो, वरना वो आपके बाकी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता जाएगा और देखते देखते आपके सारे प्लांट इन्फेक्ट हो जाएंगे और उनमें फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। फिर आप उसमें जैविक खाद के साथ में चाहे आप रासायनिक खाद डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, आपका वो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। आप खुद बहुत परेशान हो जाएंगे कि अच्छा खासा फ्लावरिंग करता प्लांट मेरा कैसे ख़राब हो चुका। तो उसका रीज़न एक सबसे बड़ा यही होता है। तो मैंने आपको जो बताया वो सबसे पहली चीज़, इसको आपको आइसोलेट कर देना है सबसे पहले। फिर अगर आपके प्लांट में गुंजाइश है, केवल लीव्स में ऐसा इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ करनी होगी, इसके लीव्स को आपको कट करके इसे आपको दूर फेंक देना है। आपको उसको सारी कंपोस्ट बिन में या कहीं पे भी नहीं डालना है, वरना वो आपके बाकी प्लांट को, और अगर कंपोस्ट बिन में वो लीव्स चली जाती हैं तो आपकी कंपोस्ट भी वायरस से ग्रसित हो जाएगी। तो आपको उसको तुरंत ही फेंक देना है जितनी भी पत्तियां हैं। बर्न कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर बर्न नहीं कर सकते तो आप दूर से फेंक दीजिए। नेक्स्ट आपको इसमें मैं एक दवा बताऊँगी, वो आपको डालना है। ये है वो दवा। ये दवा ब्रांड कोई भी हो सकता है, उसमें आपको केवल एक कंपोनेंट देखना है जिसमें कि इमेडैक्लोप्राइड होता है 17.8% एरल। ये देखिए, मैं इसकी स्पेलिंग भी लिख दूँगी। ये वायरस पे बहुत तेज़ी से काम करता है।
अगर प्लांट में हल्का फुल्का सा वायरस का अटैक होगा तो वो आपके प्लांट को रिवाइव कर सकता है। अगर लीव्स में पहले तो आपको कट करनी पड़ेंगी सारी ब्रांचेस, और अगर इन्फेक्शन थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का नीचे तक गया होगा तो वो इसको रिवाइव कर देगा। तो फ्रेंड्स, आपको दवा का छिड़काव करना है, नमी को बिल्कुल सूखने देना है, प्लांट को बिल्कुल आइसोलेट करके उसमें इतना पानी तब तक मत दीजिए कि जब तक वो पूरी तरीके से उसकी पत्तियां डल सी ना हो जाए, डम सी ना हो जाए, आपको लगने लगे कि नहीं आप प्लांट हमारा स्ट्रेस में जा रहा है, तब आपको उसको पानी देना है। तब तक आपको उसमें पानी नहीं देना है। रात में आप दवा का छिड़काव कीजिए, सारी पुरानी पत्तियां हटा दीजिए। नई पत्तियां जब आ रही हैं तब आपको देखना है कि पत्तियां सीधी सी आ रही हैं या फिर वैसी कर्ल सी आ रही हैं। अगर वो कर्ल आ रही हैं, मैंने ये प्लांट केवल इसलिए छोड़ रखा हुआ था ताकि मैं इसको वीडियो बना के आपको भी जानकारी इसकी दे सकूं। काफ़ी टाइम मैं भी बहुत परेशान रही अपने इस चीज़ के लिए, फिर फाइनली मुझे इस चीज़ का एक इलाज मिला और इसके बारे में जानकारी मिली। तो अभी भी हल्की सी इसमें इन्फेक्शन मुझे दिख रहा है। मैं एक बार फिर इस पर ट्रीटमेंट करूँगी। अगर मुझे इसमें ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता नहीं दिख रहा है तो मुझे ये प्लांट अपना हटाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी प्लांट्स को अगर बचाना है तो हमें ये करना होगा। इसके साथ में हमारा ये भी प्लांट था जो कि इन्फेक्टेड इसकी वजह से हो चुका था। मैंने दोनों को आइसोलेट किया, वो प्लांट बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाया। इवन मैंने जो इसमें दवा डाली उसको भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो वो भी प्लांट मेरा चला गया। और क्योंकि मुझे उसे हटाना ही पड़ सकता था, इसलिए मैंने उसको भी लगा रहने दिया हुआ है, शायद कुछ अच्छी वो हो जाए। पर अगर आपका प्लांट बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड है और आप उसके आसपास के प्लांट्स को चेक कीजिए, अगर उनकी भी यही स्थिति हो रही है तो डेफिनेटली आपका वो प्लांट रूट्स तक इन्फेक्टेड है। आपको उसको तुरंत ही हटा देना चाहिए। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, उसी तरह ये भी जो मोज़ेक वायरस होता है ये प्लांट्स में बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आज आपको दिख रहा है कि आपकी किसी प्लांट में, आपको इस वीडियो के बाद आपको जानकारी मिली है, तो आपको तुरंत उस प्लांट को अपने को हटा देना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1-2 दिन वेट करके देख लेती हूँ, कर लेती हूँ, तो आपके डेफिनेटली आपके आसपास के प्लांट्स को बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट